हाँ। ए महारानी, ये बन ठन के हाथ में बक्सा उठा के कहाँ चली तू? कहीं भी जाऊं, तुझे इसे क्या? जबान चलाने लगी है? अरे मुझसे क्या? अरे मौसी हूँ तेरी। 6 महीने की थी, तेरे माँ बाप मर गए थे, मेरी छाती पे मूंग डालने को छोड़ गए थे तुझे। चल अंदर। अरे अगर 6 महीने की उम्र से तूने मुझे पाला है ना, तो मैंने भी 10 सालों से सड़कों पर नाचकर तुझे खिलाया है। अब हिसाब बराबर। अब मैं कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी। मोहल्ले वालों सुन लिया? क्या कह रही है कल की छोरी? कह रही है कि 10 सालों से इसने कमा के खिलाया, हिसाब बराबर हो गया। अरे सड़कों पर नाची है तो कौन सा कद्दू में तीर मारिया? सड़कों पर नाचना तो हमारा खानदानी पैसा है। मैं ना नाचती थी, हाँ? चल अंदर करम चली। देख, हाथ मत लगा। हाथ न लगा? अरे तेरी तो मैं हड्डी पसली तोड़ दूं। देख, ज्यादा नाटक किया ना तो मैं सीधे पुलिस थाने जाके तेरी शिकायत कर दूंगी कि ये लोग जबरदस्ती मेरी नस उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे रास्ते से हट। और सुन, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ना ना, अरे यूं रो कर नहीं, हंस कर विदा करो अपने बेटे को। और फिर किसी अनजान जगह थोड़ी जा रहा है। 2 साल रहकर आ चुका है मुंबई में, और इस बार तो निर्मला जैसी समझदार दोस्त भी साथ में जा रही है। बेटा, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं और औलाद दूर जाने लगे तो दुख तो होता ही है, लेकिन माँ बाप ये भी चाहते हैं कि उनकी औलाद तरक्की करे। और तरक्की वही लोग करते हैं जिनमें अपना घर बार, अपना गांव, अपना शहर छोड़ने का हौसला होता है। शाबाश शाबाश बेटा। बेटी, मेरा चंदर बहुत भोला है, इसका ख्याल रखना। जीती रहो। टोनी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माँ बाबूजी घर पे अकेले हैं, उनका ख्याल रखना। भाड़ा मांगता ही मांगता है। 2000 रुपए एडवांस। 2 दिन भी लेट करेगा तो रूम खाली करा लूंगी, समझ गया ना? अच्छा ठीक है भाई, दे देंगे दे देंगे। आज ही तो आए हैं, किराया पहले मांगने लगी है। क्या देख रही हो? ये बेड तुम्हारा है, तुम यहाँ सोओगी और मैं यहाँ चटाई पर। मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, और रिश्तों की गरिमा को निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। चंदर, गरिमा,
निर्मला सिंह, तुम्हारा नाम कुछ पुराना गांव का सा नहीं लगता? हाँ, आज से तुम्हारा नाम गरिमा सिंह। तुम इंसान नहीं, देवता हो। यस, गरिमा। क्या देख रही हो? इस शहर को देख रही हूँ। कितना अजीब शहर है। यहाँ ना ही कोई अपना है और ना कोई पराया। ना ही कोई मिलने से मना करता है और ना ही कोई मिलता है। 6 महीनों में मैं जितना शहर को समझ सकी हूँ, सब मतलब परस्त। चंदर, 6 महीनों से हम इस शहर की सड़कों पर भटक रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये फैसला मुझे हीरोइन बनाने का वो गलत है? रास्ते से उठकर बुलंदी पर पहुंचने के लिए वक्त तो लगता ही है, लेकिन अगर आत्मविश्वास और हौसला है तो मंजिल जरूर मिलती है। और रही मेरे फैसले की बात, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनोगी। डार्लिंग, आज तो बहुत खूबसूरत दिख रही है। दिल छोटा मत करो यार। चंदर, संजय, इतने दिनों बाद यार, तू कैसा है? अरे मैं तो मस्त हूँ यार। वैसे तू भी मस्त लग रहा है। कौन है ये? ये मेरी दोस्त है, गरिमा सिंह। बहुत ही टैलेंटेड है। पिछले 6 महीनों से इंडस्ट्री के दरवाजे खटखटा रहे हैं, मगर कोई चांस मिलता ही नहीं। बस इतनी सी बात। एक सेकंड, ये मेरे दोस्त हैं, मिस्टर ठाकुर। ये प्रोड्यूसर है। ये एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं और उन्हें एक नई हीरोइन की तलाश है। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त ऊपर से नीचे तक हीरोइन ही दिखती है। तू अभी जा और इससे जाके मिल, ठीक है? और हाँ चंदर, मैं अभी भी उसी खोली में रहता हूँ, मुझसे मिलने जरूर आना। चले बेबी, हम शुरू हो जाए। चले। एक्सक्यूज मी। या? संजय ने भेजा है, हमें मिस्टर ठाकुर से मिलना है। अच्छा, संजय ने भेजा है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठिए। मैडम, आप अंदर जाइए। करीमा, तुम जाओ। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए। बैठिए ना, बैठिए। वो संजय का फोन आया था मेरे पास, आपकी तारीफ कर रहा था। बेवकूफ है वो। हाँ,
अरे भाई, जितनी तारीफ वो कर रहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं आप। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? जी गरिमा सिंह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आपकी हाइट क्या है? जी 5 फुट 6 इंच। अरे वाह, यानी कि एक हीरोइन बनने के सारे गुण आप में मौजूद हैं। फिगर मतलब ग्लैमर की दुनिया है ना, जब कुछ दिखता है तभी बिकता है। वैसे आपका फिगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। वो साइज क्या है? जी मेरा मतलब है कि टोटल फिगर टोटल। गरिमा जी, यूं समझ लीजिए कि आपको मैंने अपनी फिल्म के लिए हीरोइन के तौर पर फाइनल कर लिया है। हाँ, आप मेरी फिल्म की हीरोइन हैं। तो मैं अपने अकाउंटेंट से बोल देता हूँ जी, वो एग्रीमेंट बना के ले आएगा। जी साइनिंग अमाउंट का चेक लेके आएगा। हाँ। आपको कैसा लग रहा है मेरी फिल्म की हीरोइन बनके? शर्माइए मत। तो बात मैं तुम्हारे फिगर की कर रहा था। भाई ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कैसा है तुम्हारा फिगर। अब तुम अगर मेरे ही सामने शर्माओगी, कैमरे के सामने कैसे उतारोगी कपड़े? तो डार्लिंग, कपड़े उतारने की रिहर्सल कर लेते हैं। गरिमा क्या हुआ? गरिमा सुनो तो, रुको तो, आखिर बात क्या है? मेरी बात तो सुनो प्लीज, आखिर हुआ क्या है? एक बात तुम कान खोल कर सुन लो चंदर, मैं यहाँ लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने नहीं आई हूँ, और अगर इसी तरह हीरोइन बना जाता है तो मुझे हीरोइन नहीं बनना। छोड़ो ना गरिमा, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में अच्छे बुरे इंसान तो हर लाइन में होते हैं, और फिर एक आदमी के बुरे होने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो बुरी नहीं। बात अच्छे बुरे की नहीं है चंदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। यह बिल सर। कितना है? 140। ये लो। थैंक यू सर। पैसे खत्म होने वाले हैं और काम कुछ बना नहीं, आगे कैसे चलेगा? मकान का किराया, रोज का खर्च, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे इसका ख्याल रखा कर बेटा, तेरी माँ के जेवर बेचकर खरीदा था ये मैंने। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। गरिमा जल्दी उठो, सुबह हो गई है, 10 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो। चंदर, आज फिर तुमने मुझे नहीं उठाया। मैंने कितनी बार कहा है मुझे उठा दिया करो। आज मेरे हाथ की बनी हुई चाय पी लो, इसके बाद 2-3 दिन तुम्हें अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी। अकेले? अकेले क्यों? गरिमा, ये तुम कुछ पैसे रख लो, मुझे कुछ दिन के लिए नैनीताल जाना पड़ेगा। चंदर, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं आज तक एक कदम तन्हा नहीं चली हूँ। तन्हा चलने को कौन कह रहा है? जब तक मैं वापस नहीं आता तुम घर पर ही रहना, और सुनो, कहीं मत जाना।
चंदर, भगवान के बाद अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो तुम हो। मैं किसी और पर विश्वास नहीं करती। मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। कहा ना तुम नहीं जाओगी। बेटा, ये मकान आज भी तेरा है, हमारे मरने के बाद भी तेरा है। तू इसे चाहे बेच चाहे गिरवी रख, बस हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। ले, ये रहे मकान के कागज। बाबूजी, मैं तो बस गिरवी रख रहा हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए। चंदर, पता नहीं क्यों बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? माँ, सब ठीक है माँ। तू देखना माँ, गरिमा के 4 बनते ही सारी दुनिया में हमारा नाम होगा माँ, सारी दुनिया में। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाने के बाद अपने नाम से पहचानी जाती है, उसे बनाने वालों के नाम से नहीं। चल चल, साहूकार के पास चलते हैं। जॉनी। चंदर, तू वापस आजा मेरे दोस्त। यहां अकेले मेरा दिल नहीं लगता। पंडित हमेशा तेरी ही बातें करता है। लाजो बुझी बुझी सी रहती है। और वो मुल्ला हट हमेशा चाय पिलाता है, लेकिन पैसे नहीं लेता। तेरी ही बातें करते रहता है। तेरे बिना नैनीताल पूरा सुना सुना लगता है। वापस आना। ए जॉनी, नहीं, बस थोड़े दिन और, फिर तू देखना दोस्त, तू मुझ पर गर्व करेगा। यार, इस दीपक की हमेशा की यही आदत है, कभी टाइम पर आता ही नहीं। पिछले 5 सालों से फिर रहा फिल्म बनाने के चक्कर में। फंस गया होगा किसी झूठे फाइनेंसर के साथ, खड़ा होगा श्री जी के बाहर और बना रहा होगा फिल्म हवा में। भाई तुम लोग दोनों कुछ भी कहो, लेकिन मुझे उसकी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। वो प्रोड्यूसर बनेगा और तुम उसकी हीरोइन बन जाना, फिर दोनों मिलकर पकाना ख्याली पुलाव। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। ओके, उसको फोन लगाता हूँ। हाँ। अबे कहाँ है तू? और यार तू फोन में बात करके अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है? और डायरेक्ट बात कर यार, मैं आ चुका हूँ। बंद कर। इनकमिंग फ्री है, मेरे को पता है। तू तो फोन की चलती फिरती दुकान लग रहा है। ओ यार, तुमको तो पता है कि मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ ना। और प्रोड्यूसर का जो काम होता है ना, वो होता है शो ऑफ का काम। तो ये सारे मोबाइल जो है ये शो के लिए है। इनके कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं अपनी वजह से लेट हो गया हूँ। ओ मैं तो गरिमा के लिए डायरेक्टर के पास चला गया था। वो नहीं अपना क्या नाम है, अरमान खान है,
सारी दुनिया जानती है सबसे बड़ा डायरेक्टर है, आज की तारीख का सबसे बड़ा शोमैन है भाई साहब। वो अपनी नई फिल्म लॉन्च कर रहा है, तो मैं तो जाके उसको बोल आया हूँ कि तेरे को गरिमा से अच्छी हीरोइन मिल नहीं सकती। ओ भाई साहब, ऐसी हीरोइन जो हर हीरो के साथ एकदम फिट है। और पता है मैंने इतनी तारीफ की इसकी, इतनी तारीफ की कि उसने आज शाम को हमको अपनी पार्टी में इनवाइट कर लिया। पार्टी? हाँ, मैं भी चलूंगा यार पार्टी में। फोकट की दारू मिलेगी, फोकट का खाना मिलेगा और आसपास लड़के ही लड़कियां होंगी। प्लीज मुझे भी ले चलना प्लीज। क्या बात कर रहे हैं यार? शाम को चलेंगे। दीपक भैया, आप तो जानते ही हैं मुझे ये सब पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ओए कमाल है यार, ओ ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये वीनस वालों की पार्टी है। पता है ऐसी पार्टियों में तो डिसाइड होता है हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, है? हाँ, तू एक काम करी, शाम को ना एकदम सुंदर से ड्रेस पाके थोड़ी सी बढ़ के आती। नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्रेस जो अभी है वो नहीं, नवी ड्रेस। एक काम करते हैं हम लोग सब ना 500 रुपए डाल के। ओ मेरे पास नहीं है 500 रुपए। और तू भूखा ही रहेगा जब देखो 500 नहीं, चुप कर। 500 रुपए डाल के एक सुंदर अट्रैक्टिव सी ड्रेस लेते हैं गरिमा के लिए।